प्यारे बच्चों, आप परम मित्र अंक की अवधारणा को समझ चुके हैं। तो आइए अब हम सूत्र एकाधिकेन, पूर्वेण और परम मित्र अंक इन दोनों सूत्रों के द्वारा दो संख्याओं को किस प्रकार घटाते हैं वो इस उदाहरण से समझें। इस उदाहरण में हमें 800 में से 263 घटाना है। तो जिस प्रकार घटाने की जो सामान्य प्रक्रिया होती है उसमें आप जानते हैं हम हमेशा शुरुआत कहाँ से करते हैं, इकाई के स्तंभ से, और उसमें भी ऊपर वाले अंक में से नीचे वाला अंक घटाते हैं। बिल्कुल यही प्रक्रिया हमें इस वैदिक विधि में भी अपनानी है। हम शुरुआत इकाई के स्तंभों में से ही करेंगे और ऊपर की अंक में से नीचे वाला अंक ही घटाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि घटाने के जो सामान्य संख्या वाले सवाल होते हैं जिनमें इकाइयां नहीं होती, या जो इकाई युक्त सवाल होते हैं जैसे कि किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर वाले, इन सभी प्रकार के सवालों में हमें आधार कितना लेना होता है, 10। तो इस सवाल में भी हम आधार क्या मान के चलेंगे, आधार हम 10 लेंगे। केवल और केवल ऐसे इकाई युक्त सवाल जिसमें इकाइयां समय की हों, अर्थात घंटे, मिनट और सेकंड की, उन्हीं सवालों में हम दो आधार लेके चलते हैं, 10 का भी और 6 का भी। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इस प्रकार के सवालों में हमें आधार कितना लेना है, 10। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, आप एक छोटा सा दोहा याद रखें, घटे तो घटाओ अन्यथा सूत्र लगाओ। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ऊपर वाला अंक बड़ा हो और नीचे वाला अंक छोटा हो तो आपस में घट जाएंगे। जैसे 8 में से 2 घटेगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार की यदि स्थिति हो तो आपको घटाना है, ये सूत्र नहीं लगाने हैं, और घटाने पर जो अंक आए उसे नीचे उत्तर के स्थान पर लिखना है। किंतु यदि नहीं घटे तब आपको ये दो सूत्र लगाने हैं। तो ये तो हुई दो बातें याद रखने की। आइए अब हम प्रारंभ करें। तो हमने सर्वप्रथम इकाई का स्तंभ लिया और उसमें हमने देखा 0 में से 3 नहीं घटेगा। तो नहीं घटे तो सूत्र लगाओ। तो सूत्र लगाने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना है, हमें नीचे वाले अंक का परम मित्र ज्ञात करना है। तो नीचे वाला अंक है 3, तो 3 का परम मित्र हमें ज्ञात करना है, आधार क्या मानते हुए, 10। तो 3 में क्या जोड़ने पर 10 आता है, 7, इसलिए 3 का परम मित्र हुआ 7। अब 3 का परम मित्र हमने 7 ज्ञात कर लिया। इस परम मित्र को ऊपर वाले अंक 0 में आप जोड़ दें तो जोड़ कितना आएगा, 7, और इसी को आपको यहाँ उत्तर के स्थान पर लिखना है। तो ये तो हुई परम मित्र की बात। दोबारा सुनिए, ऊपर वाले अंक में से नीचे वाला नहीं घट रहा था, तो हमने नीचे वाले अंक 3 का 10 के आधार के संदर्भ में परम मित्र 7 निकाला और उस 7 को ऊपर वाले अंक में जोड़कर यहाँ उत्तर के स्थान पर लिख दिया। और साथ ही साथ 3 के जो पूर्व का अंक है वो कितना है, 6। इस पर आपको एकाधिकेन पूर्वेण का सूत्र का प्रयोग करते हुए एक अधिक करना है। तो 6 को हमने एक अधिक कर दिया, किस प्रकार से, उस पे एकाधिकेन का चिन्ह लगा करके। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों सूत्रों का प्रयोग कर लिया। अब आप आए दहाई के स्तंभ पे। यहाँ पर भी आपको यही प्रक्रिया करनी है, घटे तो घटा दीजिए, नहीं घटे तो नीचे वाले अंक का परम मित्र ऊपर वाले अंक में जोड़ के नीचे लिखें और नीचे वाले अंक से पूर्व के अंक को एकाधिकेन कर दें। आइए देखें, 0 में से ये कितना है, 7। तो 0 में से 7 नहीं घटता, तो आप 7 का परम मित्र निकालें। 7 का परम मित्र कितना होगा, 10 के संदर्भ में 7 में क्या जोड़ें कि 10 आए, 3। तो इस परम मित्र को आप ऊपर वाले अंक 0 में जोड़ें, तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही प्राप्त होगा। इसे आप यहाँ उत्तर के स्थान पर लिखें और साथ ही साथ इस 7 के पूर्व के अंक को एकाधिकेन कर दें। तो ये हो गया दहाई का स्तंभ पूरा। अब आए सैकड़े के स्तंभ पे। ये है 8 और ये कितना है, 3। क्यों 3? क्योंकि 2 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह है। तो 8 बड़ा है, 3 छोटा है, घट जाएगी। तो घटे तो घटाओ, तो आप 8 में से 3 घटा के नीचे लिख दें 5। तो इस प्रकार से 800 में से 263 घटाने पर उत्तर आ गया 537।